अष्टमा पाठः सिक्ता सेतु। आज संस्कृत में सिक्ता सेतु के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ में वर्णन है। यह सोमदत्त द्वारा रचित है। इस पाठ को समझेंगे और पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अष्टमा पाठः सिक्ता सेतु। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उनके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना ही संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठाक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से देखना। पहला पैराग्राफ में दिया हुआ है, तथा प्रविशति तप इस्यारता तपोदत्तः। तब तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। पहला, तपोदत्तः अहम अस्मि तपोदत्ता बाल्ये पितृचरणौ क्लेश मानो अपि विद्यां नाधीतवान् नास्मि। मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पिता द्वारा परेशान किए जाने पर मैंने पढ़ा लिखा नहीं। तस्मात् सर्वे कुटुम्बिभिः मित्रे ज्ञाति जनकश्च गहिर्तो अभवम्। इसलिए सभी कुटुंबियों, मित्रों और बंधु बांधव द्वारा मैं अपमानित हुआ। ऊर्ध्वनिस्वस्य हा विधे किमिदम्यां कृतं क्रीदिसि दुर्बुद्धि रासितदत्ता एतदतीप न चिंतनम यत्। लंबी सांस लेकर, हाय विधाता, यह मैंने क्या किया। हाय विधाता, यह मैंने क्या किया। तब मैं किसी दुष्ट बुद्धि वाला था, यह भी नहीं सोचा। तब मैं कैसी दुष्ट बुद्धि वाला था, यह भी नहीं सोचा। 2 लाइन का श्लोक का अर्थ देखना। परिधाने अलंकारे भूर्षितो अपि न शोभ्यते नरो निर्माणी भोगवी संभायम यदि वा गृहे। बिना पढ़े लिखे या बिना विद्या के मनुष्य पहनावे एवं आभूषण से युक्त होते हुए भी सभा अथवा घर में बिना मणि के फन फैलाए हुए सर्प की भांति सुशोभित नहीं होता है। अगला पैराग्राफ देखना। किंचित विमृश्य भवतु किमेतेन दिवसे मार्गभृताः संध्यां यावद् यदि ग्रीमुपैति तदपि वरम्। कुछ सोचकर ठीक है, इससे क्या, दिन में राह से भटका हुआ यदि शाम तक घर पहुंच जाता है तो अच्छा है, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। ऐसा इदानीं तत् पश्चार विद्यां वातुं प्रवृत्तो अस्मि। वह भटका हुआ नहीं माना जाता। यह अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हूँ। जलो
उच्छलन ध्वनि श्रूयते अयं कुतो अयं कल्हो ले छलवन ध्वनिन। पानी के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत् पश्यामि तावत्। अरे यह तरंगों के उछलने की ध्वनि किस प्रकार से आ रही है। यह ध्वनि तरंग उछलने की ध्वनि किस प्रकार से आ रही है। बहुत बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ होना चाहिए, देखता हूँ। बहुत बड़ा मछली और मगरमच्छ होना चाहिए, देखता हूँ। पुरुषों में कम सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम। एक पुरुष को रेत से पुल निर्माण का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए। नात इस्त्यभावे जगति मुखारणाम। संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। त्रिव प्रवाहायम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ता भी सेतु निर्मातुम प्रयतते। नदी के तीव्र प्रवाह में यह मूढ़ रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साटः हासम पार्श्वो मुपेत्य। जोर से हंसते हुए पास जाकर। आइए फिर अगला पैराग्राफ देखते हैं। हे महाशय, है ना। भो महाशया मतलब हे महाशय, यह क्या करते हैं। यह क्या करते हैं। अलमलम तव भ्रमेण पश्य। यह क्या करते हैं। बस बस बहुत हुआ। रामो बहुत हुआ तुम्हारा परिश्रम, देखो। रामो बम बंधनम एव सेतु शिला भी मरकारालय विद्वत्ता बालुका भी तस्मा यासी त्वमति राम तत्ताम। राम ने समुद्र में जिस पुल को पत्थर से बनाया, उस पुल को तुम रेत से बनाते हुए अज्ञात वश अहंकार की तरफ अग्रसर हो रहे हो। चिंतया तावत सिक्ता भी क्व चिंतसु कर्तु पूज्यते। पहले तुम सोचो, रेत से कभी पुल का निर्माण उचित हुआ है। आगे देखना। पुरुषः भो इस्त विष्णु कथम मामु परुणासि प्रयत्नेन किम न सिद्धं भवति। आवश्यकताशील नाम सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया। हे तपस्वी, तुम मुझको क्यों रोते हो। तुम मुझको क्यों रोते हो मतलब मेरे पास क्यों रोते हो। प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है। प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है। पत्थर की क्या आवश्यकता है। सिक्ता भीरेव सेतु करिष्यामा। मैं अपने दृढ़ संकल्प से रेत से ही पुल का निर्माण करूँगा। अगला देखना। तपोदत्त आश्चर्यम सिक्ता भीरेव सेतु करिष्यसि। आश्चर्य है, तुम रेत से ही पुल का निर्माण करोगे। सिक्ता जल प्रभावे स्थायस्ति किम भवता चिंतितम न वा। क्या जल के प्रभाव से रेत रुक सकेंगे। आप द्वारा विचार भी नहीं किया जा सकता। पुरुष सोत प्रासम चिंतितम सम्यक चिंतितम। खिल्ली उड़ाते हुए विचार किया गया, अच्छी तरह से विचार किया गया। नाहम सोपान मार्गे रटनन मधीरेणु विश्वसीमि समुपैलुत्यनेव गंतुम क्षमा अस्मि। मैं सीढ़ी मार्ग से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, उड़ते हुए जाने में समर्थ रखता हूँ। तपोदत्त सत्य डंगयम साधु साध
अंजनेम प्राप्ति क्रमासी। तपोदत्त व्यंग्य के साथ, बहुत अच्छा, तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान से ही आगे निकल गए हो। अगला पैराग्राफ देखना फिर। पुरुषः समीविस सर्वं को यत्र संदेह किच बिना लिप अक्षरं ज्ञानं तपोभिरेव व केवलम यदि विद्यावसे स्तुते सेतुरेस तथा मम। आइए इसको समझते हैं। यदि लिपि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे अधीन हो सकती है, तब उसी तरह से मेरा पुल भी रेत से बनाया जा सकता है। आगे देखना। तपोदत्तः सवे लक्ष्यम आत्मगतम। तपोदत्त लज्जापूर्वक मन में ऐ मावे योधिसै भद्रपुरुषयम् अधिक्षिपति नूनं सत्यमन्त्रं पश्यामि अक्षरज्ञानविनेव वैदुष्य मावातुम् अभिलाषीं तदित्यं भगवत्या सार्धया आवामानं गुरुगृहं गन्तव्यं विद्याभ्यासं मया करणीय पुरुषार्थैव लक्ष्यं प्राप्तये प्रकाशम। ध्यान से समझना, यहाँ पर थोड़ा सा कठिन है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। ओह, मुझको ही लक्ष्य करके यह भद्र पुरुष निंदा करता है। निश्चय ही इसमें सच्चाई देख रहा हूँ। मैं अक्षर ज्ञान के बिना विद्वत्ता प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा था। यह तो भाग्यवती सरस्वती अपमान होता है। यहाँ भागवती सरस्वती की तो अपमान होता है। गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है ये। पुरुषार्थ द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त होता है, प्रकाशम यानी प्रगट में। आखिरी पैराग्राफ। भो नरोत्तम नम्यं जाने एतको अस्ति भवान परंतु भवदिध्यम उमीलितमेव नयनयुगलं तपोमन्त्राणां विद्यामावतु प्रयत्ने मानवे अपीमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणं प्रयासं करोमि तदिदानं विद्या अध्ययनं गुरुकुलमेव गच्छामि स प्रणानं गच्छति। हे नरश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, परंतु आपके द्वारा मेरे नेत्र खोल दिए गए। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं रेत से ही पुल निर्माण करने का प्रयास करता हूँ, तो अब इस समय विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ। प्रणाम करते हुआ वह चला गया। इस प्रकार आज आप लोगों का 8वां पाठ मतलब अष्टम पाठ संस्कृत में पूर्ण हुआ। आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखकर सुनकर पाठ के अर्थ को समझा करो और समझने के बाद ही अपने कॉपी में नोट किया करो। ठीक है।